आप इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं उसके नाक़िद रहे हैं, लेकिन इनकी जो 3.5-4 साल की हुकूमत थी, जो कुछ इन्होंने किया, आप समझते हैं कि वो माजी हो चुका है और अब जो कुछ हो रहा है उसकी जवाबदेही मौजूदा हुकूमत है, चूँकि ये तो गुर्बत के बजाय गरीबों को ख़त्म करने का प्लान लग रहा है अब इनका? देखें, एक तो जो बेयकीनी है ना मईशत की, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो अभी फैक्टर जिसका आपने जिक्र किया है, गवर्नर सिंध से बात करनी थी आप, ये जो दहशत गर्दी है ना, अगर आप 2012-2013 को याद करें दोबारा तो कितनी दहशत गर्दी थी, और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को उस वक्त दहशत गर्दी था। फिर उसके बाद जो दूसरी हमारे यहाँ जो सियासी बेयकीनी पैदा की गई है जानबूझ के, मैं ऐसे कहूँगा जानबूझ के पैदा की गई है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की माजी में जितनी हुकूमतें गई हैं पिछले 30 साल में, 40 साल में, जब भी गई हैं, किसी ने इस तरह इंतकाम नहीं लिया निज़ाम से या मुल्क से या लोगों से, जिस तरह इमरान खान साहब ने एक इशू बना लिया है कि अगर अदम एतमाद के ज़रिए मैं बाहर गया हूँ तो अब मैं किसी को टिकने नहीं दूंगा, चाहे उसमें मुल्क की मईशत जो ख़राब होती है वो, और जिसमें शौकत तरीन पे अभी केस भी हो गया, वो कॉल जो उन्होंने IMF को कहा कि पाकिस्तान को आप इमदाद ना दे। तीसरी चीज़ जो आपका सवाल है ना, देखें जो कुछ भी जिस तरह ये दहशतगर्द नीचे से फ्लोर खाली करते हुए पुलिस वाले छत पे पहुंचे हैं ना, तो जो नीचे वाला फ्लोर है उसका कंट्रीब्यूशन होता है छत तक। तो जो माजी जो 4 साल या 3.5 साल हुकूमत खान साहब की रही है उसका कंट्रीब्यूशन भी है, इन 8 महीनों का भी है, और उन 4 सालों से पहले जो सिचुएशन थी उसका भी है। उसमें आप देखें फ़र्क कितना पड़ा है। 2016 में क्या सिचुएशन थी पाकिस्तान की, आप ये कंपैरिजन कर लें, दहशतगर्दी खत्म हो गई, आप 2016 का कंपैरिजन पाकिस्तान का 2023 से कर लें। आप खुद बताएं कि आपके लिए आपको क्या बेहतर पाकिस्तान महसूस होता था, इससे पता चलेगा। लेकिन मैं एक आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ कि ये जो अभी आप दहशतगर्दी का जो हुआ है ना, अभी ये वाला कराची में वाक़या, फिर पेशावर में भी हुआ, और बहुत सारे हो रहे हैं। 5 बात करूँ जरा आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। आप 5 वज़ीर आज़म को कितना दे दें, उनको सवा साल नहीं मिला। साथ जो करके गया है ना, फिर उसका हिसाब किताब होना चाहिए ना, कौम को पता चलना चाहिए इस मुल्क के ऊपर क्या कुछ करके। लेकिन अफसार आलम साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की कि 8-10 माह इस हुकूमत के भी हैं और इमरान खान की हुकूमत के भी। आपके ख्याल में क्या दोनों को अपनी जितनी इन्होंने देर ये हुकूमत में है और अभी ये हुकूमत तो है, इनको जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए, उसका हिसाब देना चाहिए। एक आम आदमी की अगर आप नजर से देखें तो इस वक्त इनके 10 माह के अंदर पेट्रोल 122 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है और मजीद बढ़ेगा। इसहाक डार साहब ने मिनी बजट के जरिए 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए हैं, GST 17 से 18 हो गया। आप अभी भी समझते हैं कि आम लोग जो है वो पिछली हुकूमत को इसका मौजूदा इल्जाम ठहराएंगे? मैं आपने कहा मैं नाक़िद रहा हूं PTI का या इमरान खान का, ठीक है, मैं इमरान खान को उतना ही कसूरवार समझूंगा जितना उनके पास इख्तियार था। तो ठीक है ना, तो ये बात हकीकत है ना, मानते क्यों नहीं हम लोग? ऑन एवरेज क्या कर लेंगे वो, देना 6 साल 10 साल 20 साल। आप मोदी की एग्जांपल देते हैं, इंडिया की एग्जांपल देते हैं, बांग्लादेश की एग्जांपल देते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखें ना, वहाँ मुंतखब वज़ीर आज़म की कोई टांग खींच सकता है, कोई उसके ऊपर सुपर किंग आ सकता है, कोई उसके ऊपर सुपर वज़ीर आज़म आ सकता है। लेकिन जो आपने टैक्सेस की बात की, भी कहते थे ना 20 साल मिलने चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। अभी 5 साल की प्लानिंग मुकम्मल नहीं होती, हुकूमत चली जाती है या घर भेज दिया जाता है। अगर अवाम को फैसला करने देंगे अपनी मर्जी से, फिर इंडिया और बांग्लादेश की तरह तरक्की करेगा। तो ये क्यों अपना जो सरमाया है? एक जवाब दे दूं, जो आपने अभी टैक्सेस की बात की है, देखिए टैक्सेस अवाम पे लग रहे हैं, लेकिन और अवाम को मजीद कुर्बानी देने पे मजबूर भी किया जा रहा है। 5 साल आती है हुकूमतें करती हैं और इनके लिए भी शर्म की बात है, जाते थे कहते हैं 5 साल कहते हैं कि हमें इख्तियार ही नहीं था हमारे पास, छोड़ जाया करें। इसके बाद आप हुकूमतों को क्यों चिमटे रहते हैं? आप हुकूमतों से वो क्या करें? ऐसी हुकूमतों का फायदा जिसमें इख्तियार ही नहीं है, जब ये कार्य किसी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। ये बात आपकी असूली तौर पे ठीक है। आप ये समझते हैं कि जो नून लीग है वो अपना सियासी सरमाया जो है उसको तबाह कर रही है? क्या ख्याल है इनको भी किसी ने टास्क दिया है कि इस वक्त में इनको आके इस मुल्क को गवर्न करना था? ये कहा ना हम ठीक करने के लिए आए थे, कि आप समझते हैं कि वाकई ये पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं? चले जाए ना, इमरान खान कह रहा है छोड़ो इस झगड़े को, इलेक्शन कराओ, नया मैंडेट लो, या इन्होंने ठानी हुई है बजट ने कि नहीं हम ठीक करके ही जाएंगे? क्या होना चाहिए? नहीं देखें, ये इलेक्शन किस वक्त होना चाहिए इस पे मेरा व्यू मुख्तलिफ है, उस पे बात, लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना पोलिटिकल कैपिटल ज़ाया किया, और बेहतरीन था कि पहले या तो नो कॉन्फिडेंस ना आती, और अगर आई थी तो उसी वक्त फौरी इलेक्शन में चले। देखिए ये मैंने आपको बताया ना
हुकूमत कोई और कर रहा है, सामने कुछ और है। सीधी सी बात है, ये नहीं मानेंगे, सच लोगों को नहीं बताएंगे तो यही होता रहेगा। ओके, तो ये 5वां वजीर आजम है, अभी 6ठा भी आना है। शाह आलम साहब, आज इमरान खान ने जो जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया है कि वो बुध से उसकी शुरुआत कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये जो तहरीक है ये कितनी पुरअसर साबित हो सकती है? और पहले भी किसी हुकूमत में ऐसी कोई मुनज़्ज़म तहरीक चली है और उससे हुकूमत को कितना नुकसान या कितना खतरा हो सका है? मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक बात कर सकता हूँ? जो पिछले सेगमेंट में आप करप्शन पे बात कर रही थी, देखिए जो करप्शन का नारा है ना, ये मेरी बात शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है। आपकी बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगती। हाँ, आजकल आई डोंट केयर, नहीं लगती तो मैं सच तो बोलना नहीं छोड़ सकता। नहीं, राय है और राय का एहतराम होना चाहिए हर एक। जी बिल्कुल, और राय का एहतराम होना चाहिए। आई एग्री, थैंक यू। तो मैं भी करता हूँ लोगों की राय का एहतराम, लोग मेरी राय का एहतराम करें, नहीं अच्छी लगती तो उस पर आई कांट डू एनीथिंग। जो करप्शन, बर्दाश्त करें फिर। जी बिल्कुल। अब आप देखें, मैं आप किसी भी तहजीब को ले लें, तारीख उठा के देख लें, आप कैपिटलिज्म देख लें, आप सोशलिज्म देख लें, आप कम्युनिज्म देख लें, आप इस्लामी निज़ाम देख लें, आप इस्लामी जो खुलफाए राशिदीन के बाद वाले जितने अदवार थे वो देख लें, करप्शन का इल्ज़ाम हमेशा रहेगा। जी। आज दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो चाइना है, करप्शन क्या वहाँ नहीं है? उसके बाद अमेरिका है, क्या करप्शन वहाँ नहीं है? वहाँ है। उसके बाद इंडिया एंड जापान की इकोनॉमीज हैं, क्या करप्शन नहीं है वहाँ पे? है। सर पॉपुलिस्ट नारे होते हैं ना, आपको भी पता है। नहीं, ये मुझे पता है, तो हमारी इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को बताएं। सर हुकूमत को तो बेल आउट ना देना, फिर चाहे किसने भी कार्रवाई की, करने वाले यही हैं, सियासतदान। मैं हुकूमत को बेल आउट नहीं दे रहा, मैंने तो कहा कि हुकूमत है ही नहीं, यहाँ कोई हुकूमत नहीं होती। देखें, फिर अभी बात हमने की है कि सच, मैं तो सच बोलूंगा। तो अगर ये हकीकत है, और ये हकीकत है, इमरान खान तो जनाब बाजवा पे काफी तनकीद करें, आर्टिकल 6 लगाने की बात करें, आपके ख्याल में क्या ये इतना आसान है? और बाकी जनाब बाजवा का इतना कसूर था जितना खान साहब बता रहे हैं अब शाह आलम साहब? खान साहब बराबर के शरीक जुर्म है, ये ना कहें आप। जिसने भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिला, जब अभी आप कह रही हैं ना कि शहबाज शरीफ ने क्यों किया, तो ठीक है, वो भुगतेंगे वो भी। इस वक्त तो शहबाज शरीफ उनको मुकम्मल तौर पे डिफेंड कर रहे हैं जनाब बाजवा, लगता है यू टर्न ले लिया। असल ताकत किसके पास है मुझे बता दें आप। अगर मुझे अकल आपकी, लॉजिक आपकी इसको एक्सेप्ट करती है तो मुझे बता दें कि कैसे हो रहा है ये टोपी ड्रामा क्यों हो रहा है? अच्छा, ये टोपी ड्रामा जो आप कह रहे हैं इसको खत्म भी होना चाहिए, आवाम के सामने इसकी असलियत भी आनी चाहिए, जो भी जिसकी तरफ से भी होता है। सर, अब इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी और आर्मी चीफ को जनाब बाजवा के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से खत लिख दिया है। आप समझते हैं कि अब दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए, जो कुछ मुल्क के साथ किया गया है या हुआ है, जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, फोरम तो होना चाहिए ना? फोरम नहीं, हुकूमत है ना, इदारे हैं ना, बड़े। हुकूमत क्यों नहीं करती फिर? बनाए कमीशन। हुकूमत को करना चाहिए, नहीं करती तो हुकूमत अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारेगी। बेहतरीन। आपके ख्याल में क्यों नहीं कर पा रही है हुकूमत? को डिफेंड कर रही है हुकूमत। मैंने आपको बताया हुकूमत है नहीं ना। बांग्लादेश ने सीधा कर दिया ना एक्शन लेके अपना मुल्क। इंडिया में भी सिविल सुपरमेसी, करप्शन भी है, इंटेलेक्चुअल। देखें, करप्शन से ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। फिर हुकूमत को इस पे कमीशन वैसे बनाना चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए, आर्टिकल 6 के तहत लगाना चाहिए। और इस वक्त तो अगर इमरान खान इस पे सिंसियर है ना, और सिर्फ इसलिए नहीं करे कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके दोबारा उनकी गोद में जाके बैठ जाएं, जिसका मुझे शक है कि वो हुब्बे अली में नहीं, बुग़्ज़े मुआविया में ये बात कर रहे हैं। तो ये बेहतरीन मौका है हुकूमत के लिए, कंसेंसस करें, एग्जांपल बताएं। वो जेल भरो तहरीक का आपको मैं जवाब देता हूँ। एक सिर्फ इंटेलेक्चुअल करप्शन पे मैं बात करना चाहता हूँ कि जब आज ये दिन था कि देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, जो सबसे ज्यादा बेहतर कैरेक्टर का मुजाहरा है ना, वो अदलिया के लोगों को करना चाहिए, फिर सहाफियों को करना चाहिए, क्योंकि इनका काम ऐसा है। सियासतदान वगैरह बाद में आते हैं बेचारे, लेकिन हम सबसे ज्यादा फरिश्तगी की उम्मीद सियासतदानों से करते हैं। आज एक बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए था जिसमें गुलाम मोहम्मद डोगर का केस सुना गया, क्योंकि कल उसकी ऑडियो आई हुई है। इतनी बड़ी बात हो गई, वो किधर है जब वो अब इदारे जो हैं, काजी फाइज ईसा के लिए तो कांटों के बिस्तर पे लेटते थे रात को, और जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी के लिए निकालने के लिए तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। ऑडियो की बात कर रहे हैं ना, मुबैना तौर पे। जी बिल्कुल, मुबैना तौर पे। क्या आज वो बेंच बैठना चाहिए था? रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए था। जहां तक जेल भरो तहरीक की बात है ना, देखें कुछ नहीं होना, ये भी टोपी ड्रामा है। नहीं, कुछ फर्क नहीं। एक तो कामयाबी नहीं होनी। हम जो हमारे मुल्क का कल्चर है, शुरू भी लाहौर से कर रहे हैं, कहीं और से करते थे शायद कुछ फर्क पड़ भी जाता। और दूसरी बात यह कि खान साहब को मिसाल कायम करनी चाहिए। सबसे पहले लीडर आगे निकलता है, फिर आवाम पीछे निकलते हैं। ऐसे ही होता है लीडर के साथ। उनके जो कोर कमांडर्स हैं ना, जो बड़े बड़े चीते बैठे हुए हैं। आपने अब शाह आलम साहब